दोस्तों आज जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए जिसमें आपको कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर देख ही जाएगा। टाटा आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। क्या आप जानते हैं भारत को भी बनाने में कहीं ना कहीं आज टाटा का ही हाथ है। टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस फेनोमेनल सक्सेस का राज क्या है? कौन है वो जिसने टाटा कंपनी की स्थापना की और कब भारत में उद्योग जगत की नींव रखी गई? कैसे उनका सफर शुरू हुआ? टाटा के पास नाम, पावर, पैसा और सक्सेस सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर से अलग बनाता है? हम ये सब जानेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस की ये दिलचस्प कहानी। रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश की आजादी के पहले से टाटा घराना कारोबार जगत में अपनी धमक जमाए हुए है। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान और लोगों के लिए आदर्श भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों टाटा ग्रुप की शुरुआत 1822 में नुसरवान टाटा ने की थी। जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुसरवान सारी दुनिया में राज करेगा, वो बहुत अमीर आदमी बनेगा। नुसरवान जी टाटा औरों से अलग थे क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया। जैसा कि उन दिनों रिवाज था कम उम्र में शादी करने का, तो नुसरवान जी टाटा की भी बचपन में ही शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। बता दें कि नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उनके लिए उनका गांव ही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन नुसरवान जी डिफरेंट थे। वो मुंबई जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो भी अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गए थे। नुसरवान जी ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए। अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी ले गई। मुंबई जाकर उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुसरवान जी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। बिजनेस से जितना भी पैसा आता तो वो पैसा अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में ये चीज बड़ी नहीं लगेगी कि कोई बिजनेसमैन एक्सपेंशन के लिए अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए यह साल 1859 था। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़े ही लंबे जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जब जमशेद जी सिर्फ 20 साल के थे और तभी उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जमशेद जी अकेले नहीं थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी एक बेबी और एक बच्चा था। तो ये बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि अपने पूरे परिवार को लेकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए और 65 साल की जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल्स खोली और उनके मालिक बने। इनके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरुआत की और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। यह होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा होटल था? तो दोस्तों ये होटल मुंबई में द ताज होटल है, जो आज के समय में इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में आता है। दोस्तों आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है और उनके एम्प्लॉइज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका करंट मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी IT और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इनके एम्प्लॉइज की गिनती 6 लाख के करीब है। फाइनेंशियली 2021-22 की बात करें तो इसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन थी और इन सब चीजों के चलते आज एक्सचेंजर के बाद से इसे दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी माना जाता है।
अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टीसीएस ऐसा आखिर क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में की जाती है। आपको बता दें कि टीसीएस वैसे तो दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन टीसीएस के ही बदौलत यह प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, क्योंकि टीसीएस ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट के सिस्टम के पूरे प्रोसेस को अप्रूव्ड करने का काम किया। दरअसल टीसीएस हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि टाटा को और मजबूत बनाने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछले सेंचुरी में $102 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ का दान दिया था। दोस्तों 1868 में शुरू हुई ये कंपनी आज 7,50,000 लोगों के परिवार का पेट पाल रही है, यानी कि भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 है, मतलब पूरे एक देश की जनता जितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आपको बता दें कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर ही नहीं बल्कि टाटा इंडिया की इकोनॉमी में टैक्स भरकर भी इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018 और 19 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इनके करीब 100 कंपनीज के टैक्स को जोड़ दिया जाए तो कई देश की जीडीपी कम पड़ जाएगी। आपको बता दें कि आज से करीब 77 साल पहले साल 1947 में शुरू हुए टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरे दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए दुनिया के करीब 80,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। टीसीएस और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी अमेजिंग इंडस्ट्री हैं जिसमें टाटा ने अपना प्रेजेंट सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर की बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपने शानदार प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आता है और अपने देश की यह कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनी से भी कहीं ऊपर है। और टाटा ट्रस्ट जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, वहां बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है और यही वजह है कि टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपनी दरियादिली की वजह से अमीरों के टॉप 100 लिस्ट में भी नहीं आते, क्योंकि वो अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।